पुरानी कहावत है, लाख करो चतुराई कर्म का लेखा मिटेगा न भाई। आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा जब आप ये खबर सुनेंगे कि चीन में अब कार नहीं बनेंगे, और ऐसा जानबूझकर चीन नहीं कर रहा है या किसी फायदे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि चीन के ऊपर बड़ा वाला कहर टूटा है। और उससे भी बड़ी बात, चीन के 100 में से 87 शहरों पर चीन को लेना पड़ा है बहुत बड़ा फैसला। एक तरफ चीन की बैंड बजी पड़ी है, तो वहीं आखिरकार भारत ने मजबूर कर दिया है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था को। जानेंगे पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया है कि बहुत बड़ी हलचल मचा दी है, और चीन सहित दुनिया के जितने बड़े देश हैं उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा करेगा। जानेंगे क्या कुछ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, और चीन अब इस बुरी तरीके से फंस चुका है कि अपने ही देश में अब उसकी थू-थू होनी शुरू हो चुकी है। देश के महत्वपूर्ण हिस्सों में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है, और लॉकडाउन के साथ साथ काफी कड़े नियम कर दिए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इतना कड़ा कानून बना दिया गया है, और गिरफ्तार करके ठूस दिया जा रहा है जेल में, बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं, फिर भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। लोग अब परेशान होने लगे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि चीनी सेना अब अत्याचार कर रही है। चीन के सोशल मीडिया पर तमाम लोग इन हालात में जीने से मरना अच्छा बता रहे हैं, लेकिन सरकार अपना कोई रुख नहीं बदल रही है। ऊपर से इतना कड़ा कर रही है नियमों को कि अगर ये खबर सोशल मीडिया पर किसी ने डाली, अगर संघाई से कुछ भी ऐसा निकला, तो फिर बहुत बुरा हश्र होगा। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। शुरुआती दौर में यही चीन था जो मशहूर हो रहा था कि इतने अच्छे से हैंडल कर रहा है, पर अभी एक जंग का माहौल है खुद चीन के अंदर, और इसे रोक नहीं पा रहा है। इस समय चीन के कम से कम 44 ऐसे शहर हैं जहां पूरा या आंशिक लॉकडाउन लागू है, और देश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है संघाई। लेकिन ये तो पूरा केंद्र बन गया है, ऐसा केंद्र बन गया है कि दवाओं का, खाने पीने की चीजों का सब कुछ कमी हो रही है। अब तो जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी लड़ते लड़ते थक रहे हैं। कई तो ऊपर जाने का रास्ता भी अपना रहे हैं, और अपने नोट में ये लिख रहे हैं कि वो इस महामारी से लड़ते लड़ते थक गए हैं। संघाई के लिए बहुत कठिन समय आ गया है, जहां इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा और पोस्ट भर भर कर आ रहे हैं। हफ्ते भर में ही खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें ले जाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं वाहन और सुविधाएं। और इन सब हालातों के बीच जिनपिंग को आना पड़ा अपने देश को संबोधित करने के लिए, और जिनपिंग ने ये कहा कि हम ऐसे चीजों को भगवान भरोसे, संयोग भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें बचाव करना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा, और ये चुनौती है और हम इसे कंट्रोल करेंगे। कहने का मतलब है कि अभी और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो लगेगा कि कठोर है। पर सवाल ये हो रहा है कि शुरू से चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जहां भी कोरोना के मरीज मिले वहां आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। फिर ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा बम कैसे फूट गया? क्यों चीन के हालात इतने बुरे हो गए? और आपको बता दें, चीन के हालात जहां आंतरिक तौर पर इतने बुरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो निवेशक है वो धड़ाधड़ इससे पैसा निकाले जा रहे हैं। अब निकाले भी ना तो क्या करें? संघाई में जो ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं वो बंद है। यहाँ तक कि कार उद्योग के विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि जल्दी ही अगर फैक्ट्रियों को नहीं खोला गया तो आप समझ लीजिए इस वक्त चीन में उत्पादन रुक जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, चीन के हालात ऐसा नहीं है कि सिर्फ संघाई में इस तरीके के हैं। चीन के हालात तो अब पूरे चीन में ही इसी तरीके के हैं। चीन के 100 शहर हैं, और 100 शहर में से 87 शहरों में फिलहाल या तो लॉकडाउन लगा हुआ है या क्वारंटाइन के कड़े नियम लगे हुए हैं। और जिस देश में लगभग पूरा देश ही बंद हो, वहाँ पे क्या होगा? आप सोचिए आर्थिक तौर पर किस तरह की परेशानी सामने आएगी। पर चीन ऐसा कर क्यों रहा है?
शुरू शुरू में भले जैसे भारत ने भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया था, लेकिन बाद में भारत भी छोटी छोटी जगहों पर लॉकडाउन लगाने लगा, ड्रोन बनाकर लॉकडाउन लगाने लगा या फिर नाइट फ्यू वगैरह का इस्तेमाल करने लगा। तो आपको बता दें, शुरुआती दौर में भले बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन अब ज्यादातर देश दुनिया के जो मॉडल अपना रहे हैं वो यही अपना रहे हैं कि जिस क्षेत्र में निकल रहा है वहां पर लॉकडाउन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं। तो मेन बात ये है कि अभी तक का जो म्यूटेंट वेरिएंट आया है उस पे ज्यादातर देशों ने अपने देश में वैक्सीनेशन का काम कर लिया है, अफ्रीका वगैरह को छोड़ दे तो। पर चीन ने जो वैक्सीन लगाए हैं वो उसके लिए काल बन रहा है। खैर, जहां ये सब कुछ एक तरफ चीन में हो रहा है, चीन तबाही की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। और यहाँ तक कि अब तो भारत ने बिल्कुल मजबूर कर दिया। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से भारत ने WTO की क्लास लगाई थी और ये कहा था कि रूस यूक्रेन की जो लड़ाई शुरू हुई है इससे दुनिया भर में खाद्यान्न के संकट पैदा हो गए हैं। दुनिया को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन हम दुनिया को देना चाह रहे हैं अनाज, पर WTO के नियम कानून कायदे हमारे लिए सख्त हो रहे हैं। अगर WTO चाहेगा तो हम दुनिया को अनाज दे सकते हैं। अब हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जाकर मिले UN के महासचिव से, और UN के महासचिव से मिलने के बाद असर देखिए क्या होता है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल पावर, और भारत की इस बात का असर देखने को मिल रहा है। UN ने अब WTO के ऊपर प्रेशर बनाया है और इस प्रेशर के तहत WTO को ये कहा है कि आप खाद्यान्न वितरित करने का जो भारत का प्लान है उसके तहत भारत को छूट दो। आप भारत को कड़े नियमों में मत बांधो। भारत दुनिया भर को सप्लाई कर पाए इस चीज के लिए आप नियमों में ढील दो। अब देखो, आप WTO के ऊपर दबाव बनने लगा है और WTO नियमों में ढील देगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या भारत ये अनाज मुफ्त में दुनिया भर में बांटेगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत इसे मुफ्त में बांटेगा। लेकिन हाँ, भारत के लिए व्यापार के रास्ते जरूर दुनिया भर में खुल गए। एक बार किसी नए देश के साथ भारत का व्यापार शुरू हो जाता है तो आप समझिए वो देश दशकों के लिए भारत से जुड़ जाएगा। इस वक्त खाद्यान्न की कमी हो रही है जिसे पूरा करना है भारत को। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में भारत को मुनाफा ही मुनाफा होगा। एक तो दुनिया भर में नए ग्राहक बनेंगे, वहीं सप्लाई चेन बनाने में भारत सक्षम हो जाएगा जब इस तरीके से व्यापार को बढ़ाएगा। तो जो आज चीन की स्थिति है, दुनिया चीन के ऊपर कई चीजों के लिए निर्भर है, वही स्थिति हो जाएगी भारत की। भारत पर दुनिया बड़ी संख्या में निर्भर हो जाएगी। ऐसे आपको क्या लगता है? भारत ने बिल्कुल सही कदम बढ़ाया है WTO को लेकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।